मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नगर निगम में ई वाहनों की खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। ये आरोप आरटीआई कार्यकर्ताओं ने लगाया और इनका कहना है कि जिन ई कचरा वाहनों की मध्य प्रदेश में कीमत 8 लाख रुपए थी, उनको ही उत्तर प्रदेश के गुड़गांव से 11 लाख रुपए प्रति माह के वहां के हिसाब से खरीदा गया। कैसे ई वाले वाहन में ऊ वाला कचरा डाला गया है, देखिए एक रिपोर्ट। आपकी स्क्रीन पर नगर निगम परिसर में खड़ी जिस गाड़ी की इतनी पवित्रता के साथ पूजा की जा रही है, ये एक ई कचरा गाड़ी है। ऐसे कुल 10 ई कचरा वाहन उत्तर प्रदेश के गुड़गांव से खरीद कर लाई गई है। इनके लिए निगम परिसर में ही चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है, जहां पर इनको चार्ज किया जाएगा। इन्हीं गाड़ियों की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। नगर के कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए खरीदी गई इन ई वाहनों में ऊ वाला कचरा डाला गया है। इसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ताओं ने किया, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। ई कचरा वाहनों की खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा। 10 ई कचरा वाहन उत्तर प्रदेश के गुड़गांव से आए। 8 लाख वाले वाहनों को 11 लाख में यूपी से खरीदा। वाहनों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी दिए 2 लाख रुपए। बुरहानपुर के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। टेंडर ई पोर्टल पर डालने के बजाय जेम पर डाला। ईओडब्ल्यू ने शुरू कर दी है इस मामले की जांच। पूरे मामले में 30 लाख के फर्जीवाड़े की आशंका। ई वाले वाहनों में बड़ी सफाई से डाला ऊ वाला कचरा। बुरहानपुर के आरटीआई कार्यकर्ता संदीप जाधव एवं नितिन गवले ने नगर निगम पर टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सफाई वाहनों की खरीद के लिए निकाले गए टेंडर में बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें टेंडर ई पोर्टल पर डालने के बजाय जेम पोर्टल पर डाले गए और बंद कमरे में इसकी डील तय की गई, जिससे इसकी पूरी पारदर्शिता समाप्त हो गई। 14 बार लगातार एक ही व्यक्ति को टेंडर मिलने पर भी सवाल उठाना लाजमी है। नगर निगम में उत्तर प्रदेश के गुड़गांव से 11 लाख रुपए प्रति ई कचरा वाहन की दर से वाहन खरीदे गए, जबकि स्थानीय बाजार में वही वाहन 8 लाख रुपए में उपलब्ध थे। इसके साथ ही वाहनों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी 2 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिसे बचाया जा सकता था। इस मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर हमने आज ये प्रेस वार्ता ली थी, जिसमें नगर निगम द्वारा महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 10 गाड़ियां जो है खरीदी गई है और ये गाड़ियां की बुरहानपुर में कीमत शोरूम से एक्स शोरूम कीमत जो है 8,19,000 रुपए है। इसे नगर निगम द्वारा बढ़ाकर 11,10,000 रुपए में के अंदर खरीदी गई, वो भी मध्य प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश से खरीदी गई गाड़ी। किसी एक निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु यह टेंडर जेम्स पोर्टल पर डाला गया, ना कि ई टेंडर पोर्टल पर डाला गया। एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु, और जिस व्यक्ति को ये टेंडर मिला है उससे पहले भी इस व्यक्ति को 14 टेंडर इस नगर निगम द्वारा दे चुके हैं। हर चीज व्यक्ति को 10 गाड़ियां खरीदी गई है और एक गाड़ी की कीमत नगर निगम, इसमें हमने लोकायुक्त में और ईओडब्ल्यू में हमने शिकायत कर दी है, जहां पर लोकायुक्त में हमारे नितिन गवले जी के बयान हो चुके हैं और शायद अभी कमिश्नर महोदय के भी बयान उसमें होना बाकी है या शायद हो चुके हैं। और इसमें निष्पक्षता से जांच हो और जो दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। हमने नगर निगम द्वारा महिंद्रा इलेक्ट्रिक जियो व्हीकल्स गाड़ियां खरीदी गई थी, उस विषय के अंदर आज प्रेस वार्ता रखी गई। नगर निगम द्वारा 10 गाड़ियां खरीदी गई महिंद्रा व्हीकल्स, जिसकी कीमत बुरहानपुर में 8,19,000 के लगभग है, लेकिन उसे गुड़गांव से 11 लाख के लगभग उसे खरीदी गई। कहीं ना कहीं उस गाड़ियों को खरीदने में 30,000 अतिरिक्त ज्यादा गया, जिसमें टैक्स गया 2 लाख और राज्य सरकार केंद्र सरकार का भी टैक्स गया। अगर वो मध्य प्रदेश से किसी भी लोकल जिले से अगर बुरहानपुर से खरीदते तो उसको सुविधा भी अतिरिक्त ज्यादा मिलती, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा कारण था कि अपने करीबी को फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम ने राकेश गुप्ता जी को ये टेंडर दिया गया। संपूर्ण रूप से इसमें जांच हो, अगर इसमें जांच हुई तो कहीं ना कहीं जो समिति के जो अध्यक्ष है
चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे प्रेम कुमार साहू जी हो, कहीं ना कहीं अपराधी निकलेंगे। मैं एक विषय चाहता हूँ, बस निवेदन ये चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि इस पर जांच हो और जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। कितने लाख रुपए का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है? उसमें करीबन 30 लाख रुपए का भ्रष्टाचार दिखाई दी जाए। ये इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी शिकायत हमने लोक सूचना आयोग की और ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की और ईओडब्ल्यू में भी की है। ये पोर्टल पर, जिस पोर्टल पर टेंडर डाला गया, जेम पोर्टल पर डाला गया, अगर कभी वो ई टेंडर पर डालते तो मध्य प्रदेश के सभी व्यक्ति उसे देख पाते, लेकिन उसे पोर्टल अलग पोर्टल पर डाला गया। इस वजह से उसे वही व्यक्ति देख पाया जिससे वो कहेंगे, जो उसे सूचना देंगे कि हाँ इस पोर्टल पर हमने डाला है, उसे देख लिया जाए। ई कचरा वाहनों की खरीदी तो इसलिए की गई थी कि इसमें नगर के कचरे का निस्तारण आसान हो जाएगा। उधर अधिकारियों ने इसमें भी खेल कर दिया, जिसकी भनक आरटीआई कार्यकर्ताओं को लग गई। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सारी जानकारी निकाल ली और उसके बाद इसको पत्रकार वार्ता में सार्वजनिक कर दिया। जब इस संबंध में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच जरूर कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस देश में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। 30 लाख के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, तो क्या इस पे कोई सांसद महोदय जांच बैठाएंगे? मेरे को जानकारी नहीं है। मैं इस विषय में यदि ऐसा आप लोग बता रहे तो महापौरी से चर्चा करेंगे, और यदि ऐसा कुछ गड़बड़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार में गड़बड़ करने वाले को कोई स्थान नहीं है। बुरहानपुर नगर निगम ने कचरा संग्रहण के लिए 10 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में निगम को डीजल पर होने वाले खर्चे की खासी बचत होगी। वाहनों के चार्जिंग के लिए नगर निगम में ही चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। इस पूरे प्रकरण में नगर निगम को करीब 30 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। अब जांच के दायरे में नगर निगम आयुक्त, महापौर और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े अन्य अधिकारी आ सकते हैं। मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी, यह जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा। वहीं निगम के मुख्य कार्यपालन यंत्री प्रेम कुमार साहू ने इस पूरे मामले को निराधार बताया है। वाहन जो क्रय किए गए हैं, ई व्हीकल, वो ऑनलाइन विधिवत निविदा जारी करके क्रय किए गए। 5 निविदाकार उसमें आए थे, जिसमें L1 जिसका आया था उसको निविदाकार को कार्यादेश जारी करके और वाहन क्रय किए गए। MP टेंडर के माध्यम से ही इसमें निविदा जारी की गई थी। ओपन टेंडर था, इसमें 5 निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया। ट्रांसपोर्टेशन के रिसीविंग हमें ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट भी दी जाती है, तो उसका वो ट्रांसपोर्टेशन है, निकाय के नाम से उसमें कोई बिल नहीं। क्रय समिति में मैं सदस्य हूँ, उसका परीक्षण करना रहता है कि जो दरें आई हैं वो सही ही पाई गई हैं कि नहीं है। तो आपने क्या परीक्षण किया? परीक्षण करने के उपरांत ही उसको स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। नगर निगम बुरहानपुर के अधिकारियों ने रोज रोज होने वाली डीजल की भारी खपत को रोकने के लिए ई कचरा वाहनों को खरीदा। इनमें शहर के कचरे का निस्तारण किया जाना था, मगर कुछ जिम्मेदारों ने इस ई वाले वाहन में ऊ वाला कचरा डाल दिया। समस्या बड़ी भारी है और मामले की जांच अभी जारी है। एशिया न्यूज के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।